नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं आज आपको कुछ बेसिक क्वेश्चंस कराने आई हूँ, तो हम इसको करने चलते हैं। जैसे कि आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, अप्रोक्सीमेट आउटपुट फ्रीक्वेंसी ऑफ ए 555 ऑसिलेटर, ओके, फॉर RA इक्वल टू RB इक्वल टू 2.2 किलो ओम एंड C इक्वल टू 2000 पिकोफराड। देखिए, आपको पता होगा टाइम पीरियड ऑफ IC 555 working, okay, working in अस्टेबल मोड। इन अस्टेबल मोड में इसकी जो टाइम पीरियड होती है, इसका क्या फॉर्मूला होता है, टोटल टाइम पीरियड इज इक्वल टू 0.693 ऑफ RA प्लस ट्वाइस RB ऑफ C। तो यहाँ पे आप इसको क्या लिख सकते हैं, 0.7 इंटू RA कितना हो गया 2.2K प्लस 2 इंटू 2.2K इंटू C 2000 पिकोफराड। पिकोफराड को मैं क्या लिख सकती हूँ, काट के 10 टू दी पावर -12 फराड। तो मैं इसको और लिख सकती हूँ 0.7 इंटू 2.2 प्लस 4.4, ओके, इंटू 10 क्यूब, ओके, इंटू 2 इंटू 10 की पावर -9। पूरा जब आप सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 0.7 इंटू 6.6 इंटू 2 इंटू 10 की पावर -6। तो ये हो जाएगा 7 6 जा 42, 4 कैरी 7 6 जा 42, 7 इंटू 6.6 इंटू सॉरी 42, 4 कैरी 42। हाँ, तो ये कुछ 4.62 इंटू 2 इंटू 10 की पावर -6 हो गया। तो ये कितना हो जाएगा, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 1 2 4 जा 8 9 एंड इंटू 10 की पावर -6। मतलब इस तरह से आपका ये आंसर आएगा। तो आप इसको लिख सकते हैं, सेकेंड्स लिख सकते हैं, जो भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, a 1 megahertz clock signal is fed to a JK flip flop with J equal to K equal to 1. Frequency of flip flop output signal will be, देखिए ये आपका क्या है, दिस इज योर JK फ्लिप फ्लॉप, ओके। यहाँ पे J है, यहाँ पे K है, यहाँ पे जो है क्लॉक है, ठीक है, क्लॉक है। तो यहाँ देखो J इक्वल टू 1, K इक्वल टू 1 और यहाँ पे ये Q है, यहाँ पे ये Q बार है, ठीक है। अब यहाँ पे इनपुट फ्रीक्वेंसी कितनी दी हुई है इसकी, जो आपको इनपुट फ्रीक्वेंसी दी है क्लॉक सिग्नल की, वो दिया है 1 मेगाहर्ट्ज, ठीक है। तो हमें क्या निकालना है, फ्रीक्वेंसी ऑफ आउटपुट ऑफ फ्लिप फ्लॉप। तो यहाँ पे देखिए, वेन एवर J इक्वल टू K इक्वल टू 1, यहाँ पे जो आउटपुट फ्रीक्वेंसी होगी दिस विल बी इक्वल टू F इनपुट अपॉन 2, यानी कि ये कब हो रहा है, व्हेन J इक्वल टू K इक्वल टू 1 एट दिस कंडीशन। तो यहाँ पे F इनपुट कितना है, 1 मेगाहर्ट्ज बाय 2, यानी कि 1 इंटू 10 टू दी पावर 6 बाई 2, यानी कि 100 इंटू 10 टू दी पावर 4 बाई 2, यानी कि 50, यानी कि कितना हो गया 5 इंटू 10 टू दी पावर 5, यानी कि ये हो गया 500 किलो हर्ट्ज। तो ये राइट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ 10 बिट DAC हैज अ स्टेप साइज ऑफ 10 मिलीवोल्ट, व्हाट इज इट्स फुल स्केल आउटपुट वोल्टेज इन परसेंटेज रिजोल्यूशन। आपको पता होना चाहिए कि जो रिजोल्यूशन है आपका, रिजोल्यूशन दिस इज इक्वल टू व्हाट, स्टेप साइज दिया है, व्हाट इज इज फुल स्केल आउटपुट एंड परसेंटेज रिजोल्यूशन, दिस इज इक्वल टू व्हाट, एनालॉग आउटपुट वोल्टेज, हम इसको बोलेंगे एनालॉग आउटपुट वोल्टेज, यानी कि हम इसको बोलेंगे फुल स्केल वोल्टेज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ स्टेप्स। सो दिस इज इक्वल टू 2 टू दी पावर n-1 और ये वैल्यू फुल स्केल वोल्टेज होगी। तो नंबर ऑफ स्टेप्स कितने हैं बताइए, नंबर ऑफ स्टेप्स जो है ये 2 टू दी पावर n-1 है। n क्या है, n आपका नंबर ऑफ बिट्स हो गया, n नंबर ऑफ बिट्स है, यानी कि ये 10 है। उसके बाद जो आपका फुल स्केल वोल्टेज है, जो फुल स्केल वोल्टेज है, दिस इज इक्वल टू 2 टू दी पावर n-1 इंटू, आप कह सकते हैं कि ये डेल्टा है। एक्चुअली ये जो आपका रिजोल्यूशन है ये डेल्टा भी है, मतलब दैट मीन्स ये स्टेप साइज भी बोलते हैं हम इसको, ठीक है। तो यहाँ हम इसको लिख सकते हैं डेल्टा, स्टेप साइज इज ऑल्सो नोन एज डेल्टा मैथमेटिकली। तो यहाँ पे जब हम ये वैल्यू रखेंगे तो कितना होगा, 2 टू दी पावर 10-1 और स्टेप साइज आपको कितना दिया है 10 मिलीवोल्ट। तो यहाँ पे हम रखेंगे 10 इंटू 10 की पावर -3। तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 1024-1 इंटू 10 की पावर -2। तो ये वैल्यू हो जाएगी 1023 इंटू 10 की पावर -2 और ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 10.23 वोल्ट।
तो यहाँ पे आप देखिए जो परसेंटेज रिजोल्यूशन होगा, दिस इज इक्वल टू रिजोल्यूशन बाय फुल स्केल वोल्टेज इंटू 100। दिस इज इक्वल टू रिजोल्यूशन कितना है, देखिए रिजोल्यूशन आपका है अभी आपने कितना निकाला था, ओके रिजोल्यूशन मतलब स्टेप साइज आपका 10 मिली वोल्ट ही है, स्मॉलेस्ट चेंज इन द इनपुट होता है, तो ये 10 मिली वोल्ट इंटू 100 हो गया, और फुल स्केल वोल्टेज कितना हो गया 10.23, तो ये वैल्यू 10 इंटू 10 की पावर -3 इंटू 100 अपॉन 10.23, ठीक है, तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा, ये 10 टू दी पावर 0 और ये 10.23, ठीक है, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये वैल्यू आपकी होगी 1/1023 इंटू 100 और ये 1 हो गया। तो जब आप इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो ये नियर अबाउट 0.1% आएगा। तो यहाँ मैंने आज आपको 3 क्वेश्चंस कराए हैं, इसको नोट कर लीजिए, ये एग्जाम्स में पूछे गए क्वेश्चंस हैं, ठीक है। टिल देन प्लीज इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।